कन्या राशि वाले दोस्तों, जनवरी माह में आपकी राशि पर होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव आपका इंतजार कर रहे हैं। यह बदलाव आपके जीवन को भी महत्वपूर्ण बना देंगी। लंबे समय से आपकी बुद्धि पर मंडरा रहा शनि का साया अब दूर हो जाएगा। बुद्धि का व्यर्थ के कार्यों में अधिक उपयोग नहीं करेंगे। कन्या राशि वाले हर किसी को इसका लाभ मिलेगा। हर क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विस्तार से सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मेरे वह दोस्त जो ठीक नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है। आने वाले समय में आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त बनेंगे। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास रखता हूं। इसलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। राशि स्वामी बुध पूर्णिमा सुख स्थान पर संचार करेगा। बुध की यह बहुत उत्तम स्थिति है। इसके अलावा सुख भाव का स्वामी गुरु भी 17 जनवरी से शनि की कुदृष्टि से मुक्त हो जाएगा। इससे गुरु का बल बढ़ जाएगा। गुरु के बल में वृद्धि से आपकी राशि पर पड़ रही गुरु की दृष्टि के अधिक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। विचारों में बनी हुई नकारात्मकता दूर होगी। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। दोस्तों, 17 जनवरी से आपकी राशि के रोग भाव के स्वामी शनि का भी रोग भाव में प्रवेश रोगों का नाश करेगा, शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। मेरे वह दोस्त जो लंबे समय से किसी रोग से ग्रस्त चल रहे हैं, उन्हें भी शनि शनि से उस रोग से छुटकारा मिलता जाएगा। इसलिए ग्रह गोचर के अनुसार जनवरी माह आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता प्रदान करेगा। कुल मिलाकर जनवरी माह में स्वास्थ्य के संबंध में बड़ी परेशानी की कोई संभावना नहीं है। बात करें शिक्षा की, तो विद्यार्थियों के लिए जनवरी माह अनुकूल बना हुआ है। विद्यार्थियों की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत का पूर्ण फल सफलता के रूप में मिलेगा। पंचम भाव के साथ पंचम भाव के स्वामी शनि पर शुक्र का प्रभाव विद्यार्थियों को क्रिएटिव बनाएगा। विद्यार्थी शिक्षा और क्रिएटिविटी के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। तकनीकी शिक्षा से संबंधित विद्यार्थियों के साथ कला, गीत, संगीत, ड्राइंग, पेंटिंग और डांसिंग जैसे विषयों से जुड़े विद्यार्थियों को भी बहुत लाभ मिलेगा। वह विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने का विचार बना रहे हैं, उनके लिए 17 जनवरी के बाद का समय अधिक अनुकूल रहेगा। उस समय पंचम भाव के स्वामी शनि का छठे भाव पर संचार कॉम्पिटिटर पर विजय दिलाएगा। दोस्तों, शनि के इस गोचर काल में स्पोर्ट्स क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों को भी बहुत लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए जनवरी माह सकारात्मक रहेगा। बात करें प्रेमियों की, तो प्यार करने वालों के लिए जनवरी माह प्रेम संबंधों और रोमांस के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता का भाव लेकर आएगा। 22 जनवरी तक प्रेम प्यार भाव पर स्वयं प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र देव संचार करेगा, जो आपके मन में प्रेम प्यार भावना जागृत करेगा। रोमांटिक गीत संगीत सुनना पसंद करेंगे। सिंगल दोस्तों के प्रेम जीवन में भी नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेमियों को प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने, यात्रा करने और परस्पर समय व्यतीत करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। प्रेमी जन पर अच्छा खासा व्यय भी करेंगे। कुल मिलाकर जनवरी माह प्रेम संबंधों के मामले में सकारात्मक मोड़ लेकर आएगा। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के संबंध में भी परिस्थितियां काफी अनुकूल बनी हुई है, खासकर 17 जनवरी के बाद, क्योंकि 17 जनवरी को दाम्पत्य भाव और दाम्पत्य भाव का स्वामी गुरु शनि की कुदृष्टि से मुक्त हो जाएगा। इससे दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। पति पत्नी में पुराने गिले शिकवे हैं तो वह भी दूर होंगे। दोस्तों, अब ग्रहों के राशि परिवर्तन पर एक नजर डालते हैं और साथ साथ में बात करेंगे भाग्य, धन, करियर, सुख संपत्ति, संतान, निवेश, विदेश, व्यापार और शत्रुओं के संबंध में ग्रह गोचरीय स्थिति क्या संकेत दे रही है। दोस्तों, जनवरी माह का पहला बदलाव 13 जनवरी को ही हो जाएगा, जब आपकी राशि के भाग्य भाव पर वक्री अवस्था में गोचरस्थ मंगल मार्गी हो जाएगा। 13 जनवरी से पहले वक्री अवस्था में भाग्य भाव पर गोचरस्थ मंगल भाग्य, धन
और सुखों में कमी कर रहा है तो खर्चों में वृद्धि कर रहा है। परंतु अब मार्गी होने से भाग्य, धन और सुखों में वृद्धि होगी तथा खर्चों में कमी आएगी। 13 जनवरी को मंगल की स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। तो 14 जनवरी को सुख स्थान से सूर्य भी प्रस्थान कर जाएगा। यह भी महत्वपूर्ण बदलाव रहेगा क्योंकि चतुर्थ भाव पर सूर्य पारिवारिक सदस्यों के साथ मन मुटाव जैसी स्थिति पैदा कर रहा है। खासकर माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। मन में कठोरता और क्रूरता का भाव पैदा कर रहा है। भूमि भवन के संबंध में खर्चों के योग बन रखे हैं। 14 जनवरी के बाद इस स्थिति से बाहर आएंगे। अब अकेला राशि स्वामी बुध सुख स्थान पर संचार करेगा। घर परिवार में सुख, शांति और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। माता जी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में वृद्धि होगी। दोस्तों, बुध की यह बहुत उत्तम स्थिति है। मन में बना कठोरता और क्रूरता का भाव दूर होगा। मन उत्साहित और प्रफुल्लित रहेगा। यहाँ से बुध की कर्म भाव अपने भाव पर दृष्टि कार्य क्षेत्र में आपको अपनी बौद्धिक क्षमता का लाभ प्रदान करेगी। बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े दोस्तों और व्यापारी दोस्तों के लिए भी बुध की यह स्थिति बहुत उत्तम है। उधर सूर्य 14 जनवरी से पंचम भाव पर संचार करेगा। इसलिए खासकर 14 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े में अपना पांव ना फंसाएं, दूरी बनाकर रखें। बुद्धि स्थान पर सूर्य और शनि के युति योग से आपका स्वभाव कुछ झगड़ालू किस्म का देखने को मिलेगा। सूर्य और शनि दोनों किसी से कम नहीं है। दोनों जब बुद्धि स्थान पर संचार करेंगे तब आपके स्वभाव में क्रोध और अहम का भाव पैदा करेंगे। व्यर्थ के लड़ाई झगड़े और वाद विवाद में अपना पांव फंसाने में पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए इन 3-4 दिनों में अधिक सतर्क रहें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य एवं संयम पूर्वक कार्य करें। 17 जनवरी को कर्मफलदाता शनि देव राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के छठे भाव और अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएगा। अब बुद्धि स्थान पर पड़ रहा शनि का प्रभाव दूर होगा। व्यर्थ के कार्यों में बुद्धि का अधिक उपयोग नहीं करेंगे। दोस्तों, निर्णय शक्ति प्राप्त होगी। इससे हर क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पंचम भाव से शनि की दाम्पत्य भाव, आय एवं लाभ भाव के साथ धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है। यह दृष्टि दाम्पत्य सुखों में कमी करने का कार्य कर रही थी। पति पत्नी में छोटी छोटी बातों पर मन मुटाव पैदा हो रहे थे। वैचारिक मतभेद बन रखे थे। इसके अलावा धन के आवागमन में भी कमी महसूस हो रही थी। परंतु अब शनि के छठे भाव पर संचार से अन्न, धन और फन की कोई कमी नहीं रहेगी। स्त्री संबंधित सुख प्राप्त होंगे। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। पति पत्नी में पुराने मन मुटाव दूर होंगे। इसके अलावा शनि के छठे भाव पर बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। शनि का राशि परिवर्तन कन्या वालों के लिए गेम चेंजर का कार्य करेगा। शनि की यह बहुत उत्तम स्थिति है। रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति दिलाने वाली है। शनि से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों की 5 नहीं 10 उंगलियां घी में रहेंगी। शनि के छठे भाव पर गोचर से वह दोस्त जो लंबे समय से कोर्ट कचहरी के मामलों से तनावग्रस्त है, वह उस तनाव से मुक्त होंगे। शनि जब शत्रु स्थान पर संचार करता तो शनि के न्याय की छड़ी आपके शत्रुओं पर घूमेगी। लंबे समय से चिंता परेशानी का कारण बने हुए शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजयी रहेंगे। ऋण से संबंधित कोई उलझे हुए मामले हैं तो वह मामले भी सुलझते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, शनि के संबंध में तुरंत परिणाम की कोई अपेक्षा ना करें। शनि के परिणाम शनि शनि से देखने को मिलते हैं। शनि का प्रभाव देर आए परंतु दुरुस्त आता है। इसलिए शनि के संबंध में निश्चिंत रहें। जनवरी माह में अंतिम राशि परिवर्तन है लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र का। 22 जनवरी तक शुक्र पंचम भाव पर संचार करेगा। शुक्र की यह स्थिति अत्यधिक बेहतरीन है। विद्या, बुद्धि और संतान के माध्यम से धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों के लिए भी 22 जनवरी तक का समय विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। आपकी राशि के लिए शुक्र धन और भाग्य भाव का स्वामी है। इसलिए कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो 22 जनवरी तक का समय अधिक उत्तम रहेगा। 22 जनवरी को शुक्र राशि परिवर्तन कर छठे भाव बाधक स्थान में संचार कर जाएगा। अब धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। बड़ा निवेश करने से बचें। इस अवधि में आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर कुछ व्यय कर सकते हैं। 22 जनवरी के बाद कुल
3 ग्रहों की वैभव पर दृष्टि पड़ेगी। इसलिए जनवरी माह के अंतिम सप्ताह फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। कुल मिलाकर महत्वपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप फरवरी माह में प्रवेश करेंगे। आगे की चर्चा हम फरवरी माह के राशिफल में करेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।